जय श्री राम दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल स्पिरिचुअल दादी में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो मैं लेकर के आई हूँ रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में। मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगी कि रक्षाबंधन किस दिन पड़ रहा है और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब है और भद्रा काल का समय कब से कब तक है। इसको जानने से पहले आप कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना न भूलिए ताकि आपको आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, जो कि भाई बहन का एक बहुत ही पवित्र त्यौहार है। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर उनके दीर्घायु होने की कामना करते हुए राखी बांधती हैं और भाई उनको आशीर्वाद देते हैं, उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। तो इस वर्ष 19 अगस्त 2024 दिन सोमवार को रक्षाबंधन का त्यौहार पड़ रहा है। उस दिन सोमवार के साथ साथ पूर्णिमा का व्रत भी है। बहुत लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, बहुत लोग सावन का सोमवार का व्रत रखते हैं, जो कि अंतिम दिन पड़ रहा है। और पूर्णिमा के दिन हमारे यहाँ दान और गंगा स्नान का बहुत महत्व है। इस दिन लोग गंगा स्नान करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं। तो कुल मिलाकर के एक साथ कई व्रत त्यौहार इस दिन पड़ जा रहे हैं। आगे की वीडियो में मैं बताऊंगी कि भद्रा काल कब से कब तक है। तो भद्रा काल का समय 19 अगस्त को सुबह 5:55 से लेकर दोपहर 1:30 तक है। इस बीच भाई बहनें अपने भाई को राखी कतई न बांधें, क्योंकि भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। कई बहनें कह रही हैं कि सोमवार का व्रत पड़ जाने के कारण और रक्षाबंधन दोनों एक साथ पड़ने के कारण मैं सोमवार का व्रत रखूं कि न रखूं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप रखिए कि न रखिए, क्योंकि उन लोगों को बाहर दूर दूर तक राखी बांधने मैके जाना पड़ता है। किसी का मैके बहुत दूर रहता है, जो विवाहित महिलाएं हैं। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप रख पा रही हैं कि नहीं रख पा रही हैं, रखिए। और वैसे भी रक्षाबंधन के दिन बिना मुंह में कुछ अन्न डाले ही राखी बांधनी चाहिए, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो राखी 1-1:30 बजे के बाद ही बांधना है दोपहर में। तब तक तो व्रत रहना ही रहना है। अगर छोटे बच्चे हैं, नहीं रह पा रहे हैं, तो आप उनको कुछ खिला पिला सकते हैं, उनको खिला पिला दीजिए, उनमें कोई दोष नहीं है। बहुत सी बहनें पूछती हैं कि मैके जाना है लेकिन हमको वापस भी आना है, तो दूसरे दिन से भादों का महीना लग जा रहा है। तो हम लोगों के यहाँ हिंदू धर्म में बहुओं को, बेटियों को जैसे मायके से ससुराल, ससुराल से मायके भादों के महीना में लोग नहीं भेजते हैं। तो इसके लिए आप कर सकती हैं कि उसी दिन या तो शाम तक वापस आ जाइए, और नहीं तो रुकना है तो हम लोगों के यहाँ शरीर का वस्त्र पांत के रूप में किसी दूसरे के घर रख दिया जाता है, जो रास्ते में किसी का घर पड़ता है, तो रख दीजिए। तो चाहे भादों के महीने में दूसरे, तीसरे, चौथे दिन जब भी आप वापस जाती हैं तो रास्ते से कपड़ा लेते हुए जाइए। ये भी एक उपाय होता है। जैसी आपकी इच्छा वैसे आप कर सकती हैं। धर्म शास्त्र और मुहूर्त शास्त्र में भद्रा काल को बहुत ही अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि भद्रा काल में राखी क्यों नहीं बांधी जाती है। इसका कारण है कि लंका के राजा जो रावण थे, वो भद्रा काल में ही अपनी बहन शूर्पणखा से राखी बंधवा लिए थे, जिसके कारण साल भर के भीतर ही उनका सर्वनाश हो गया था। इस कारण से बहनें भद्रा काल में राखी कदापि न बांधें। और दूसरी एक मान्यता ये है, कहते हैं कि शनि महाराज की बहन जो थी वो भद्रा थी, और एक बार ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दे दिया था कि भद्रा काल में जो भी कोई शुभ कार्य करेगा तो वह कार्य शुभ नहीं होगा, अशुभ हो जाएगा। तब से हमारे यहाँ भद्रा काल में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो इसलिए आप भी भद्रा काल में राखी न बांधें तो ठीक है। कहते हैं कि ऐसा भी कहा जाता है कि भद्रा जो होती हैं वो 4 चरणों में पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक में भ्रमण करती रहती हैं, और जिस समय वो जिस लोक में रहती हैं तो उस लोक में उस समय भद्रा काल होता है।
तो इस वर्ष 19 अगस्त को 2024 को शास्त्रों के अनुसार भद्रा जो है वह पाताल लोक में है, लेकिन पृथ्वी पे भी इसका असर थोड़ा बहुत रहेगा। इसलिए आप भद्रा काल में राखी न बांधें तो बेहतर है। रक्षाबंधन के दिन सुबह उठ करके नहा धो करके भगवान का पूजा अर्चना करिए, आरती करिए, और सबसे पहले भगवान को कुछ मिष्ठान वगैरह चढ़ा करके और पहले उनके कलाई पे उनको राखी बांध करके उनसे आशीर्वाद लेकर के घर के बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लीजिए। फिर बहनें जो हैं अपने भाई को कुमकुम से तिलक करें, लंबा टीका करें, फिर गोल हल्दी से टीका करें, फिर अच्छत चावल का अच्छत उस पर चिपकाएँ, लगाएं, फिर आरती करें, मिष्ठान खिलाएं और फिर उनको दीर्घायु की कामना करते हुए उनकी कलाई पे राखी बांधें। भाई लोग भी अपनी बहन को कुछ उपहार देके, जिसके पास जो सामर्थ्य है उसके अनुसार उपहार दें या रुपया पैसा दें, कुछ उनके हाथ पे दान दक्षिणा रख करके और उनको आशीर्वाद दें और वचन दें कि वो उनकी रक्षा करेंगे। रक्षाबंधन के दिन राखी जो है हम दोपहर 1:30 से ले करके रात को 9:08 तक ही बांध सकते हैं। तो इसके बीच ही आप राखी बांधिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब तो करिएगा ही करिएगा। जय श्री राम।